यूपीएससी 2023 के परिणाम आ चुके हैं। रायपुर के अभिषेक डांगे ने यूपीएससी परीक्षा में 452वीं रैंक हासिल की। अभिषेक की सफलता की खबर मिलने के बाद रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने अभिषेक के घर पर जाकर बधाई दी। अभिषेक के घर जश्न का माहौल है। इस बीच अभिषेक ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि 5वें प्रयास में उन्हें सफलता मिली है। अभिषेक ने रायपुर में ही पढ़ाई की है। एनआईटी रायपुर से बीटेक करने के बाद उनकी बीपीसीएल में नौकरी लग गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। निसंदेह रूप से जब किसी भी क्षेत्र में काम किया जाता है तो धीरे धीरे उसके परिणाम आने शुरू होते हैं और ये लगातार इन बच्चों का निकलना, और अभी हम लोगों के पास जो जानकारी आ रही है ये संख्या लगातार बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि इन सब प्रयासों को लाभ मिल रहा है और ये बच्चे आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके माध्यम से उन सभी बच्चों को जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण की है, और खासकर छत्तीसगढ़ के वो बच्चे जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और रायपुर से अभिषेक ने यूपीएससी क्लियर किया है। हमारे साथ अभिषेक हैं और उनके परिवार के लोग हैं। अभिषेक से ही पहले बात करते हैं। पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत तुम्हें मुबारकबाद कि तुमने यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को क्रैक किया है, क्लियर किया है। तो अपने बारे में बताओ कि किस तरीके से आपके मन में आया कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई, फिर ये यूपीएससी का रास्ता कैसे शुरू हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं ये रायपुर में ही पला बड़ा हूँ। मेरी स्कूलिंग भी यहीं रायपुर में सालेम स्कूल से, सालेम इंग्लिश स्कूल मोती बाग में हुई है। फिर उसके बाद मैंने एनआईटी से ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया अपना। उसके बाद मैंने 2 साल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में भंडारा डिस्ट्रिक्ट में मैंने काम किया था, महाराष्ट्र में। फिर उससे जब मैं काम कर रहा था तो वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, गवर्नमेंट फंक्शन हुआ था। तो जब वो फंक्शन हुआ उसको मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था, तब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत पास से देखा। तब मुझे ध्यान में आया कि मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने पेरेंट्स से कंसल्ट किया, सिस्टर से कंसल्ट किया, और फिर जब सब फाइनल हो गया तो मैंने वहाँ से रेजिग्नेशन डाल के मैंने वन ईयर दिल्ली में प्रिपरेशन करी। वो प्रिपरेशन होने के बाद फिर मैं रायपुर में आ गया। फिर उसके बाद मैं नालंदा परिसर जो है वहाँ पे ही पढ़ता था। अच्छा, कितने साल पहले की बात है जब आप दिल्ली गए, क्योंकि आपने जॉब छोड़ी, तो कुल कितने समय लगा आपको इस तैयारी के लिए? तैयारी में तो मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। ये मेरा 5th अटैम्प्ट था। 16 में मैं पास आउट हुआ था। 16 to 18 मैंने जॉब किया। 18 के बाद मैंने कोचिंग स्टार्ट की टिल 19 से मेरा प्रिपरेशन जो था कंटिन्यूएशन में चल रहा था। अच्छा, कोई परिवार में कभी ऐसे हर्डल्स आए हों कि पढ़ाई में कभी कोई अड़चने आई हों? पेरेंशियल बैकग्राउंड कैसा है? पापा क्या करते हैं? फादर तो मेरे रिटायर हो गए। पापा गवर्नमेंट जॉब में थे। मम्मी अभी वर्किंग है, एससीईआरटी में मम्मी वर्किंग है। और मम्मी पापा का तो फुल सपोर्ट रहा है, फुल मतलब इतना सपोर्ट कि मैं बता नहीं सकता उसको, ऐसा है। अच्छा, आपने जो तैयारी की तो काफ़ी चर्चाएं भी होती रही हैं, खासकर राजधानी रायपुर में जो नालंदा परिसर बना, वहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो तैयारी करते हैं, क्योंकि ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता नहीं है। आप भी वहाँ पे गए तो कितने घंटे थे, क्या क्या वहाँ पे सुविधाएँ आपको मिली? देखिए, सुविधा के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, क्योंकि मैं दिल्ली में भी था और अभी मैंने इंटरव्यू के समय दिल्ली भी गया था, तो मैंने वहाँ की लाइब्रेरी और यहाँ की लाइब्रेरी को देखा है पास है, और मुझे लगता है इसका कोई पैरेलल नहीं है। रायपुर की जो लाइब्रेरी है नालंदा का, इसका कोई पैरेलल नहीं है। इतनी अच्छी फैसिलिटी, इतना अच्छा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, फुल टाइम आपका एसी रहता है, आप 24 आवर्स कभी भी जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपको जो एक इन्वायरमेंट चाहिए एग्ज़ाम के लिए, वो आप उस माइंडसेट में चले जाते हैं उस इन्वायरमेंट के कारण। सो मुझे लगता है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है। और जैसे आपने बोला कि कितनी आवर्स स्टडीज़ का मेरा ऐसा रहता था, मैं मॉर्निंग 8 बजे चले जाता था नालंदा, फिर रात को 10 बजे के आसपास आता था, लेकिन मैं इंश्योर करता था कि 7 से 8 घंटे मैं पढ़ लूँ। इसके अलावा फिर फ्रेंड्स लोग के साथ बात करना, डिस्कशन करना, फिर मैं बीच में मेडिटेशन के लिए भी चले जाता था विवेकानंद आश्रम में। तो ये सारी चीज़ उसमें इंक्लूडेड रहती थी। ऐसा है, मतलब नालंदा परिसर में लगभग 14 घंटे का वक्त वहाँ पे गुजरता था? जी जी जी, मतलब वो इन्वायरमेंट मैं कोशिश करता था कि मैं उसी इन्वायरमेंट में रहूँ। मुझे जैसे बात करना होता था मम्मी और सिस्टर से, तो हम लोग वीडियो कॉल में ही बात करते थे। ऐसा है जी। तो क्या टिफ़िन लेके जाते थे कि किस तरह? हाँ, टिफ़िन सुबह मैं जब जाता था तो दोपहर का टिफ़िन, और फिर शाम के लिए जैसे भूख लगती है 6-7 बजे, तो उसका भी लेके जाता था मैं वहाँ। तो उसका कौन तैयारी करता था? सब मम्मी 8 बजे के पहले पूरा दे देती थी मुझे, पूरा प्रिपरेशन करके। कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, किस में आपने शुरुआत की?
क्योंकि पैटर्न हर साल लगभग लगभग कहते हैं कि बदलता रहता है। जी सब्जेक्ट तो वैसे काफ़ी सारा है इसमें, बट मुख्यतः जो सब्जेक्ट होते हैं वो एनवायरनमेंट होते हैं, पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है और अपना हिस्ट्री होता है। इसके अलावा जो ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं, प्रीलिम्स में खासकर इसमें फोकस रहता है। मेंस में जो होता है थोड़ा अलग हो जाता है, उसमें फिर एथिक्स वगैरह के पेपर जो है वो ऐड हो जाते हैं। अच्छा, अभी जैसे रिजल्ट आ गया तो आपकी जो रैंक है उस रैंक के हिसाब से क्या मिल सकता है आपको? जी अभी तो ये मैंने अभी पुराने जो रिजल्ट्स आते हैं ना रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि शायद तक के IAS जो ऑडिट सर्विसेज वगैरह है या शायद तक रेलवे सर्विसेज वो शायद मिल सकती है, बट अभी मैं श्योर नहीं हूँ खुद भी, ऐसा है। अच्छा, परिवार में भी कोई यूपीएससी इसके पहले क्लियर किया या फर्स्ट हैं आप? नहीं अभी तक के तो ऐसा वो नहीं था, फर्स्ट मेरा ये फर्स्ट था, ये मैं ही फर्स्ट था परिवार में। अब जैसे ये बात जाहिर हुई कि आपने यूपीएससी क्लियर किया, लोग घर में देख रहा हूँ कि लोग आ रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है और खुशियों के समय जब परिवार वाले साथ में हो तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है। अब देखिए पापा हैं, उनसे बात करते हैं। बेटे ने तो अब यूपीएससी क्लियर कर ली, चेहरे की मुस्कान बता रही है, तो कभी लगा था पहले जब स्कूलिंग कर रहा हो कि बेटे को यूपीएससी क्लियर कराना है? नहीं तो ये हम लोग ने सोचा ही नहीं था कि वो यूपीएससी देगा, ये करेगा। जैसे ही उसने बीटेक किया उसके बाद फिर वो गेट की एग्ज़ाम दिया तो फिर वो भारत पेट्रोलियम में सेलेक्ट हो गया। तो हमको उस समय बहुत खुशी हुई थी कि चलो जॉब लग गया करके। और फिर वो जॉब लगने के बाद वो फील्ड में सेटिस्फाइड नहीं था तो वो छोड़ भी दिया। उसने 1.5 साल जॉब करने के बाद नौकरी छोड़ के फिर रायपुर आ कभी गया। आपको लगा होगा नौकरी के बाद फिर यूपीएससी की ट्रेनिंग के लिए फिर बाजीराव इंस्टीट्यूट में फिर एडमिशन लिया, तो वहाँ करीब 9 महीना ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग करने के बाद फिर रायपुर आया। फिर कोविड का समय आया तो काफ़ी परेशानियाँ भी हुई, तो 2 साल तो उसका वैसे ही चला गया। कहना चाहिए 5 अटैम्प्ट जरूर दिया है, लेकिन 2 अटैम्प्ट जो है कोविड के समय उसके वैसे ही चले गए, क्योंकि उस समय इतना डर की भावना थी कि वो बराबर लाइब्रेरी नहीं जा पाता था, घर में भी यहाँ पे बराबर पढ़ाई नहीं होती थी। तो उस समय जो मेहनत किया, कहना चाहिए कि इसका दूसरे या तीसरे भी हो गया, यानी बाकी लगा जरूर 5 अटैम्प्ट, लेकिन सफलता। जब ये नौकरी छोड़ रहा था उस समय पर, तो जनरली नौकरी बहुत सारे लोग उसको कुछ नहीं बोले कि तेरी जैसी मर्जी है वो कर, नौकरी छोड़ना है छोड़ दे। लेकिन जो परिवार के लोग थे ना, वो बोले अरे इतनी बड़ी एग्जीक्यूटिव जॉब लगी है, उसको छोड़ के आ रहा है तू, आज नौकरी नहीं मिलती है, ऐसा है वैसा है करके। तो मैंने बोला वो जिसकी इच्छा जो पूरी करेगा, वह अपने मन से जो करेगा वही ज़्यादा अच्छा है। तो वो अपना तैयारी में भिड़ा रहता था, हम लोग कुछ नहीं बोलते थे, पढ़ते रहता था। उसकी मम्मी इतनी टेंशन में आ जाती थी कि वो बोलती थी हाँ कि कितना पढ़ रहा है, बोले तो मैं यही बोला था तू आज इतना 5 साल से पढ़ रहा है तो IIM अहमदाबाद से MBA हो गया रहता, तेरे को 60-70 लाख का पैकेज मिल गया रहता। तो वो उसमें भी सेटिस्फाइड नहीं था वो, तो बोले मेरे को यूपीएससी ही क्लियर करना है। तो वो जिद पकड़ लिया, जिद के आगे सफलता मिली उसको। ये तो बिल्कुल साफ है कि जिद अगर किसी भी चीज़ की हो जाए तो उसमें सफलता मिलती है। अब इससे कि मम्मी से बात करते हैं। मम्मी जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि बेटा सफल हुआ है। धन्यवाद अब धन्यवाद। कैसा लग रहा है जब पढ़ाई करता था तो उस समय पे आपको कैसा महसूस होता था? क्या कभी लगा कि बेटा यूपीएससी क्लियर करेगा, कभी डाउट रहा? नहीं, उसकी मेहनत पे तो कभी डाउट नहीं रहा, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत मेधावी रहा है और NIT से पढ़ा हुआ है और भारत पेट्रोलियम में भी वो अच्छे पोस्ट पे था और उसको वो रिज़ाइन करके यूपीएससी की तैयारी किया। ये बात अलग है कि उसको एक बार में सफलता नहीं मिली, 2-3 प्रयास लगातार करता रहा और ये 5वां अटेम्प्ट था कि जो उसको सफलता मिली। और ईश्वर की कृपा थी, बड़ों का आशीर्वाद था, स्वजनों की दुआएं थी, जिसके बदौलत वो इस मुकाम पे पहुंचा। बेटा जब तैयारी कर रहा था तो कभी ऐसा विचलित हुआ हो कि मेरा फर्स्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं? नहीं, हमारे यहाँ का माहौल ही कुछ इस तरह से है कि वो कभी भी किसी भी परिस्थिति से वो विचलित नहीं हुआ है। एक तो वो मेडिटेशन बहुत करता है, विपश्यना का भी कोर्स किया है, तो थोड़ा बुरा लगता था परंतु वो बहुत ज़्यादा उसको दिल पे लगा के नहीं और फिर से वो तैयारी में जुट जाता था। क्योंकि अभी अभिषेक से बात हुई तो वो बोला कि अभी मेरे पूरे परिवार में कभी कोई यूपीएससी क्लियर नहीं किया, तो कभी आपके पहले मन में आया जब स्कूलिंग कर रहा हो? नहीं, जब मैं SCRT में आई तो मैंने अपने डायरेक्टर को देखा था कि IAS के पद पे है वो, तो मुझे ऐसा लगा था कि हाँ इस पद पे होना चाहिए और तभी से मेरे मन में ये था। और मैंने उसे कहा था कि अगर तुम्हारे में काबिलियत है तुम इस तरह से कोशिश करो, तुम ज़रूर हो जाओगे। तो उसने मेरी बात मानी। और अच्छा, अभिषेक कितने भाई बहन हैं? अभिषेक की एक बहन है। और अच्छा, वो भी वर्किंग है क्या? हाँ जी, वो वर्किंग है। पहले NMDC में थी वो और अभी उसने रिज़ाइन करके प्राइवेट कंपनी में गई है, वहाँ पे प्रोजेक्ट हेड पे काम कर रही है।
तो अब जैसे जिस तरीके से तैयार अभिषेक करता था, तो दूसरे जो पेरेंट्स हैं उनको क्या आप संदेश देंगे कि किस तरीके से? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को कभी भी प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि ये पढ़ो, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ करके, और वो जो भी करना चाहें उनको खुली छूट दो। उन पर विश्वास करना चाहिए, अपने बच्चों पर पूरा विश्वास करना चाहिए, उन्हें खुली छूट देनी चाहिए कि वो किस तरह से अच्छा काम करें। तो ये मैं कहना चाहूँगी। ये बड़ी बात है। जैसा अभिषेक ने कहा कि कड़ी मेहनत करनी ज़रूरी है, तो उसके साथ ही उसके पेरेंट्स का ये कहना है कि अपने बच्चों पर विश्वास करें और उनके साथ हमेशा खड़े रहें, तो सफलता एक ना एक दिन मिलती है, जैसे कि अभिषेक को मिली। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV।